3, 2, 1. A philosopher, a writer, a reformer, and the founder of one of the most prestigious university of the world, Aligarh Muslim University. Yes, I am talking about Sir Syed Ahmad Khan. Syed Ahmad Khan came into this world on 17th October 1870 in the Empire of Mughal at Delhi. It is 204th birth anniversary of सर सैयद अहमद खान। दुनिया के हर कोने में हर साल 17 अक्टूबर को सर सैयद डे मनाया जाता है। और बात अगर सर सैयद डे की हो और उस दिन की डाइनिंग की चर्चा ना हो तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगभग 28,000 से 29,000 स्टूडेंट हर टाइम इनरोल्ड रहते हैं, जिसके लिए यहाँ पर बहुत सारे हॉस्टल्स भी बनाए गए हैं। कुछ एनआरसी स्टूडेंट्स भी होते हैं। लेडीज़ फर्स्ट, गर्ल्स हॉल में से हैं आपके बीबी फातिमा हॉल, इंदिरा गांधी सरोजनी नायडू हॉल, सुल्तान जहां हॉल, अब्दुल्ला हॉल और बेगम अजीज़ुन्निसा हॉल। बात अगर बॉयज़ हॉस्टल्स की करें तो मोहम्मद हबीब हॉल, फ़खरुल मुल्क हॉल, सर ज़ियाउद्दीन शाह सुलेमान, सर सैयद नॉर्थ, सर सैयद साउथ, रोज़ मसूद, मोहसिनुल मुल्क, नदीम तरीन, हादी हसन, अल्लामा इकबाल बोर्डिंग हाउस और मिंटो सर्किल। सर सैयद डे की रात में यहाँ बाज़ाब्ता खाने का इंतज़ाम किया जाता है, जिस दिन चिकन को कैंपस में आना अशुभ माना जाता है। ये अलग सी बात है कि बाकी के 364 दिन उसी के ऊपर यहाँ के लौंडे निर्भर करते हैं और उस दिन ना जाने कितने बकरे हलाल हो जाते हैं इन बकरों के चक्कर में। इस जवानी के दहलीज में और भूखे प्यासे हॉस्टलर्स, अगर एक स्टूडेंट ½ kg मटन नहीं खाया तो फिर क्या खाए, और बच्चे इस पे पूरे खरे उतरते हैं। इस दिन यहाँ के स्टूडेंट्स का सिर्फ पेट ही नहीं भरता है, बल्कि मोबाइल की गैलरी भी भर जाती है। लेकिन एक चीज़ खाली ज़रूर होता है और वो है बाइक की पेट्रोल। इस बार तो 2 चीज़ खाली होगी, क्योंकि कोई सेंचुरी बनाकर अभी आगे और खेल रहा है। बात अगर सर सैयद डे की स्वीट डिश का ना हो तो बात अधूरी होगी। ओहो, तो स्वीट डिश की क्रेज़ अलग ही होती है सर सैयद डे के दिन। ये अलग सी बात है कि अगर 1200 बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं तो उसके लिए 4000 भी स्वीट डिश की प्लेटें कम पड़ जाती है। कामयाबी जितनी बड़ी होती है, कुर्बानी उसमें उतना ज़्यादा लगता है। अब तक की बातें ये आप लोगों को सुनने में बहुत मज़ा आ रहा होगा, लेकिन सर सैयद डे के दिन सब कुछ याद रखते हैं और मेन विजनरी बातें जो होती है, सर सैयद की जो ख्वाहिश थी, शायद वो कहीं ना कहीं छूट जाता है। और शायद आप भी अभी सोच रहे होंगे कि इस वीडियो को अब स्किप किया जाए। हाँ, राइट। चलिए अब मैं नज़र डालता हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री पे। सर सैयद अहमद खान अपने ज़माने में जब इंग्लैंड से लौट कर आए, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से, उनके जहन में भी ये ख्याल आया कि इंडिया में भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी हो, एक ऐसा इदारा हो जहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइज इन द इस्लामिक स्टडी। और इस यूनिवर्सिटी की कहानी शुरू होती है मदरसतुल उलूम से। 24 मई 1875 को मदरसतुल उलूम स्टैब्लिश होता है। आफ्टर 2 years it changes into Mohammedan Anglo Oriental College and finally 9 September 1920 को Mohammedan Anglo Oriental College changes into Aligarh Muslim University. What was the vision of Sir Syed Ahmad Khan? 1857 का गद्र, हिंदुस्तान की आज़ादी की पहली कोशिश, जिसमें मुस्लिम क़यादत होने के वजह से असल दुश्मन अंग्रेज़ों का मुसलमान हुआ। अनफॉर्चुनेटली शिकस्त हुई हिंदुस्तानियों को और अंग्रेज़ों की बर्बरता पे चढ़ा मुसलमान।
सर सैयद ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ चुके थे कि मुसलमानों को अगर पिछला वक़ार और इज़्ज़त वापस लेना है उसका सिर्फ एक ही तरीका है, एंड दैट इज़ साइंटिफिक नॉलेज. ही वॉज अ रियल हीरो. ही डिडंट only wrote his philosophy in the book, but he also came into ground reality and worked for it. He had to face a lot of problems, struggle a lot, and even have to face allegation of the word kufr from his own community. But he was damn sure that if our community want to groom, then we need a better education in the future. सर सैयद अहमद ख़ान ने सबसे पहले मुरादाबाद में 1858 में एक स्कूल खोला, फिर गाज़ीपुर में 1863 ईस्वी में और साइंटिफिक सोसाइटी 1864 ईस्वी में अलीगढ़ में बनाया. द मेन पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइंटिफिक सोसाइटी वाज टू ट्रांसलेट एंड कन्वर्ट Western and English books and documents into Urdu and Persian so that we can read and understand all Western education. Sir's mission was that a Muslim should have Quran in right hand, scientific books in left hand, and the kalima La ilaha illallah should be our crown. First of all, I want to clear here, if a pseudo-secular is watching this video and going to interpret in another reference, so just fuck off it right now. Go and watch some shit on YouTube. If you are the real secular and believe in the Constitution of India, then continue to watch this video. This video is for you. सर सैयद अहमद ख़ान ने आज के हिंदुस्तान को 204 साल पहले देख चुका था, where we used to call पंचर वाला एंड ठेला वाला. सर सैयद अहमद ख़ान जानते थे कि अपना एक ऐसा इदारा हो जहाँ से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, फिलोसफर्स, हिस्टोरियन, जोग्राफ़र एंड इवन IAS ऑफिसर निकले और इस कौम को मजबूती दे. कि अगर आप सर सैयद अहमद ख़ान की बायोग्राफ़ी पढ़ना चाहते हैं, आई वुड लाइक टू सजेस्ट Hayat Javed, written by Altaf Hussain Hali. So go and read it. अगर अवेलेबल हुआ तो इस वीडियो बनाने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में इसका सॉफ्ट कॉपी डाल दूंगा. आई नीड योर सपोर्ट एंड आई होप यू विल. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. टेक केयर.